वहाँ पर छापा मारा, उनके घर में छापा मारा, मंत्री को अरेस्ट कर लिया। इसके बाद विरोधी दलों ने तमाम क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने कहा कि ये मोदी सरकार की तानाशाही है, जो उनके खिलाफ है उन पर ईडी और सीबीआई की रेड करा रही है। तो सियासी तापमान गर्म भी है। मैं इसी गर्मी के माहौल में, जो कि दिल्ली में भी है और देश के अलग अलग इलाकों में भी है, बिल्कुल आम लोगों के साथ यहाँ पर हूँ। एक चाय की दुकान है, कुछ लोग मेरे साथ हैं। मैंने सोचा कि देश की आम जनता इस सियासी माहौल के बारे में क्या सोचती है, माहौल क्या है, चर्चा यहीं से शुरू करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजीव पुरोहित है जी। आप कहाँ से? मैं हूँ तो दिल्ली से, लेकिन बिलोंग करता हूँ उत्तराखंड से। वो आपके उत्तराखंड में वो उत्तरकाशी में लव जिहाद का क्या मामला, महापंचायत क्या चीज़ है ये सर? वैचारिकता है सर लोगों की। वैचारिकता में जब वैमनस्यता पैदा होती है आदमी की, तो तब वैचारिकता बन जाती है, वो इश्यूज बन जाते हैं। लोग छोटी छोटी चीज़ों को इशू बना लेते हैं। कोई मसला है ये? दोनों तरफ से, दोनों पक्षों की गलतियाँ हैं। दोनों पक्ष अपनी सीमाएँ लांघते हैं तो वैमनस्यता पैदा हो जाती है। आपको लगता है कि मौजूदा जो दौर है इसमें वैमनस्यता, इसमें मनमुटाव ज़्यादा है, हो रहा है? अब वो अपना अपना पर्सनल ओपिनियन है जी। मुझे लगता है सब कुछ ठीक है। जब ऐसे हो हल्ला देखते हैं तब लगता है हाँ, कहीं ना कुछ लोगों के अंदर वो हो रहा है, दिक्कतें हो रही हैं लोगों को। और ये जो सियासी माहौल देश का बन रहा है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? जो अच्छा काम करेगा जी वो आएगा। जो जिसकी सोच अच्छी होगी, जिसके देश के प्रति समर्पण होगा, जिसकी नेक नियति होगी, वो आएगा। ये जो 2024 में विपक्षी दल एका की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एकजुटता की बात कर रहे हैं, 23 जून, आज हम लोग 14 को बात कर रहे हैं। व्यक्तिगत स्वार्थों की वजह से इकट्ठे हैं, कोई एक मत तो है नहीं। व्यक्तिगत स्वार्थ हैं जो उनको इकट्ठा कर रहे हैं। बाकी देश के प्रति अगर उनका कुछ वो होता तो उनके पास कुछ ठोस एजेंडा होता जिसके प्रति वो काम करते हैं। तो क्या आपको लग रहा है 24 में अभी मोदी जी का कोई, मुझे नहीं लगता है कोई विपक्ष में कोई ऐसा व्यक्तिगत बंदा है जो उनको वो कर सके। ये इसलिए कि विकल्प का अभाव है, या वो कर ही इतना अच्छा रहे? नहीं, विकल्प का अभाव है। विकल्प का अभाव है। वो कर अच्छा नहीं रहे? कर तो वो जो जितने प्रयास हैं वो कर रहे हैं, लेकिन विकल्प का अभाव है। एक अच्छा विपक्ष लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा वो है। लोकतंत्र खुशहाल रहता है। सरकार की अच्छी बुरी नीतियों को क्रिटिसाइज करते हैं एक प्लेटफॉर्म पर। तो जब मजबूत विपक्ष होगा तभी हो। हाँ जी। नहीं सर, हाँ हाँ जी, आप बताइए, आप कहाँ से? मैं संजीव कुमार बिहार से हूँ सर, नालंदा डिस्ट्रिक्ट से। तो बिहार में क्या चल रहा है? ठीक है सर। ये जीतन राम बाजी के बेटे क्यों भाग गए इस्तीफा दे के? सब अपने अपने स्वार्थ में इधर उधर हो रहे हैं सर। आपको क्या लग रहा है? मुझे तो लगता है सर कि पूरे देश को, सबको, जनता को ये ध्यान देना चाहिए कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार में जो ध्यान दें उन्हीं को कोऑपरेट करें। इसमें कौन ध्यान दे रहा है? अभी तो पब्लिक को डिसाइड करना पड़ेगा सर। अरे आपकी निगाह में कौन? मेरे निगाह में जो बेहतर करेंगे उन्हीं को हम लोग सपोर्ट करेंगे सर। नीतीश कुमार बेहतर कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं सर। हाँ, कर रहे हैं। इस बार बिहार में बीजेपी को नुकसान होगा? अभी तो समय बताएगा सर, कभी क्या होता है। अभी क्या लग रहा है? अभी की स्थिति में तो सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा आगे। दोनों तरफ से इधर उधर हो रहे हैं लोग, अपने अपने स्वार्थ में इधर उधर हो रहे हैं सर। राम मांझी उधर ही सरक जाएंगे क्या इंडिया के? पता नहीं सर हम लोग क्या होगा, लेकिन मेरा मानना है सर कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, इस पे लोगों को ध्यान आकर्षित करवाना बेहतर रहेगा। ये 3 विकल्प पे हम लोग काम करेंगे तो मेरा देश भी विकास करेगा सर, और लोग भी आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये प्रशांत किशोर की जो स्वराज यात्रा चल रही, उसके कुछ चर्चा है बिहार में? ना, ऐसा कुछ चर्चा नहीं है सर। नहीं है। अरे तो बहुत यात्रा कर रहे हैं ना, तो ऐसा कोई विशेष जी चर्चा नहीं है सर। ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिलने जा रहा। लड़ाई इसी महागठबंधन और बीजेपी में? जी जी, बस सर, और तीसरा कोई मोर्चा नहीं है। आप क्या करते हो भैया, बताओ? दुकान अपनी है सर। हाँ? दुकान अपनी। ये आप ही के? अरे यार, कनॉट प्लेस में दुकान? हो कहाँ के आप? हम तो वैसे यूपी के हैं। कहाँ? रायबरेली। ओहो, देखो 3 आदमी मिले कनॉट प्लेस में। ये अच्छी चीज़ है कि आपको हर 3 तीसरे आदमी तीसरे स्टेट के। अब रायबरेली के तो क्या होगा यार, रायबरेली आपकी प्रियंका जी के लड़के की चर्चा ज़्यादा। पता नहीं, अब जा ही नहीं पा रहे हैं वहाँ तो। अब यहीं रहते हैं दिन रात, मकान दुकान घर सब यहीं है। अब वहाँ जा ही नहीं पाते। क्या माहौल है कुछ बता नहीं सकते हम। तुमको इतनी दुकान पे इतना लोग आते हैं, माहौल चर्चा सब होती है, चाय पानी करने का सर समय नहीं होता ना यहाँ तो। अरे मोदी जी की सरकार ठीक है? हाँ, मोदी जी ठीक है। केजरीवाल?
घंटाधार कर रखा है दिल्ली का सर। है? ये सब दुनिया भर का जो लुटा के फ्री फंड का है। हाँ? हाँ फ्री सही नहीं है? नहीं, ठीक नहीं है, ज़्यादा फ्री ठीक नहीं है। एक काम किया है शिक्षा का, थोड़ा सा शिक्षा में सुधार किया दिल्ली का, या? वो ठीक, हाँ वो किया है, थोड़ा बहुत देगा, ज़्यादा नहीं, 40%। तो आपकी बिजली फ्री आती है? नहीं, हमारी तो बिजली फ्री नहीं है पानी? ना। आपकी मिसेज फ्री में चलती है? मैसेज हाँ? बस में फ्री चलती है? नहीं, हमने रोक रखा है, कभी फ्री नहीं, पैसे दे के टिकट लेके आओ हमेशा। अच्छा, सही सही बता। हाँ बिल्कुल सही, पूछ सकते हैं आप उनसे। तो कौन आएगा 2024 में? अभी तो मोदी जी के हैं। ये सब जी जो के- इकट्ठा हो रहे हैं? नहीं, कितना भी इकट्ठा हो जाए। क्या नाम है आपका? 2000 पवन कुमार मौर्य। मौर्य जी लोग उधर है क्या अभी? हम लोग तो आई है। चलिए ठीक है, अब मैं आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ। तो कुछ और लोग आ गए यहीं पर। क्या नाम है आपका? रविंद्र शर्मा। कहाँ से आए? मैं नजफगढ़ से। ये दिल्ली में रहते दिल्ली में रहता हूँ। हैं? नजफगढ़ का तो अभी विकास नहीं हो रहा है बहुत ज़्यादा। वो तो 5 और 10 साल पीछे चला गया। हाँ, मैं गया था उधर तो हिसाब ठीक नहीं है। नहीं, वहाँ ठीक नहीं है। वहाँ पर ऐसा ही है, वो अब कैलाश गहलोत ने बस परिवहन के लिए चक्कर पड़े हैं, बाकी नजफगढ़ का सुधार नहीं हो रहा। अभी एक नया फ्लाईओवर बना है, उससे थोड़ा फर्क पड़ेगा, दिल्ली उसका रास्ता थोड़ा साफ होगा तो बात बनेगी। हाईवे निकल रहा है वहाँ से, तो जब हम आज ये पता करने के लिए आए कि देश का माहौल आम लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। देश का माहौल यही है कि मोदी जी दोबारा आने हैं और जब भी विकास हो सकता है। तिवारा की तिवारा? तिवारा 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 तीसरी बार आएंगे मोदी जी। अच्छा एक बात बताइए, धर्म इम्पोर्टेंट है कि जाति? धर्म इम्पोर्टेंट है। तो धर्म की वजह से ही आएंगे? बिल्कुल आएंगे, हिंदू धर्म की वजह से आएंगे। और कोई दूसरा नहीं? नहीं, दूसरा नहीं, धर्म की वजह से आएंगे। तो आप भी तो वही वाले नहीं है, 3 काम वाले? नहीं 3 काम वाले नहीं है, आप एक ही काम वाले, धर्म वाले बस 3 काम। मोदी जी के 3 काम बताइए। मोदी जी जो नितिन गडकरी हैं, परिवहन काम में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अरे मोदी जी के सरकार का 3 काम बढ़िया बताइए। तो ये भी तो सरकार में ही है ना, वो नितिन गडकरी परिवहन में उसको गए हैं, रोड अच्छे बने हुए हैं, हमारे टाइम सारे रोड बड़े अच्छे बने हुए हैं और इसके बड़े अच्छा काम कर रहे हैं। नितिन गडकरी जो इनके मंत्री हैं अच्छा काम कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारी जो। अरे पूरे सरकार का, चलिए गडकरी जी को हटा दीजिए, वो तो पूरी दुनिया मानती है। आज विरोधी दल के नेता भी मानते हैं कि नितिन गडकरी जी ने आज तक भारत की आज़ादी के इतिहास में सड़क परिवहन मंत्री के तौर पर सबसे ज़्यादा आदर किसी व्यक्ति को मिला है, और जिसका लोहा लोग मानते हैं उस आदमी का नाम है नितिन गडकरी। ये तो मैं खुद भी बोलता हूँ, सुनता हूँ, देखता हूँ, लोग बोलते हैं। ये है ये बात। उसने धोला को चमका दिया, नजफगढ़ चमकाने वाला। नजफगढ़ में नया फ्लाईओवर बनाया उन्होंने, इतना अच्छा बनाया उसके, हम तो उसके लिए कर रहे हैं। अगर हमारे वहाँ वोट मांगने भी आएगा तो वोट उसी को मिलेगी, आम आदमी पार्टी नहीं मिलेगी वहाँ पे, अभी बार कन्फर्म है। अब इस सरकार के 3 काम बताइए बढ़िया। सरकार के, मोदी सरकार का काम सारे बढ़िया है। 3 क्या कर, सारे बढ़िया है। टोटल कौन कौन से बताएंगे आप बताओ? सारे बढ़िया हैं उसमें, तो एक भी काम को ऐसा बताओ कुछ नहीं है अच्छा। चलो धर्म वाला सबसे अच्छा ना सर। धर्म अलग चीज़ है, धर्म को उस विकास में जोड़ो ना, वो विकास। अच्छा, विकास और का काम भी किया आपने? हाँ, विकास भी काम किया है। चलिए ठीक है। आप कहाँ से आए? हम बनारस से आए हैं। अरे मोदी जी के क्षेत्र से ही आए? हाँ, तो यहाँ क्या करने दिल्ली? यहाँ हनुमान जी के दर्शन करने आए हैं। यहाँ कुछ काम था। दुनिया संकट मोचन दर्शन करने जा रही है, आप यहाँ आए हैं कनॉट प्लेस? और काम था कुछ। वीजा बनवाने आए हैं। वीजा बनवाने आए हैं बाहर जा रही है क्या? जी घूमने? हाँ, लड़का रहता है वहीं जा रही हूँ। बाहर रहता है। कहाँ पर? स्वीडन में क्या करते हैं? इंजीनियर है। अरे तो बड़ी खुशी की बात है कि बनारस का लड़का स्वीडन में इंजीनियरिंग करने। कहाँ से पढ़ाई थी आप? पढ़ा तो है आपको अरुणाचल से। तो बुलाया है आपको? बुलाया है। चलिए ठीक है, नहीं तो वहाँ तो जाके भूल ही जा रहे हैं सब। नहीं नहीं, पोता हुआ है, देखने जा रही हूँ उसी को। अच्छा, शादी वहीं कर लिया था यहाँ की? यहाँ से करके भेजे हैं। अच्छा, शादी भी आप कर? अरे बड़ी खुशनसीब आप लोग माँ बाप। तो बहुत बधाई हमारी तरफ से आपको दादा दादी बनने पर। सवाल ये है कि राजनीति का हिसाब किताब क्या लग रहा है, सियासत का कुछ सोचते समझते हैं? हर हर मोदी, घर घर मोदी। हाँ? हर हर मोदी, घर घर मोदी।
ये जो विपक्षी दल वाले इकट्ठा हो रहे हैं, वो तो चले जाएंगे, हवा हो जाएंगे। हवा हो जाएंगे। तीसरी बार और ज्यादा तो नहीं आ जाएंगे? अरे जब तक जिंदा रहेंगे तब तक रहेंगे। जब तक जिंदा रहेंगे मोदी जी तब तक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया। बनास के तो आप हमें बनास को बदले हैं कुछ कि नहीं? बहुत बदले हैं, बहुत बदल दिए मोदी हो जी। गया है सब बढ़िया, बहुत बदल दिए हैं। डेवलप हुआ है। मंदिर वंदिर इतना अच्छा बना दिए कि फिर काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर, उसी में काशी बम बम है क्यों? हर हर बम बम, हर हर बम बम। चलिए ठीक है। आप कहाँ से आए? हम चंडीगढ़ से हैं जी। लीजिए यार, चलिए, आप लोग बनास से आए, बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलकर। हाँ जी, चंडीगढ़ से आए। आदमी के मुंह पे माइक लगाओ, स्टेट बदल जाता है कन्नाट प्लेस में। तो हाँ, देखो ना, नहीं, हर हम- प्रदेश के लोग मिलते हम हैं। तो चंडीगढ़ से हैं। क्या हाल है आपके चंडीगढ़ में और क्या माहौल है? और अभी सुनने में आ रहा है कि अकाली दल बीजेपी में फिर गठबंधन होने इसके का। बारे में मेरे भाई साहब बताएंगे। अच्छा, आप जिसके बारे में इनके बताइए। राजनीति में ज़्यादा अध्ययन है। आपका किस में है? मेरा ठीक है, चल रहा है, अच्छा है। चंडीगढ़ हमारा अच्छा डेवलप्ड यूटी है, बढ़िया है। अभी तक हमें, जब से मेरा वहाँ पे जन्म हुआ अभी तक तो हमें कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। वी वर हैप्पी। चाहे जो भी आए, मतलब सेंटर से पैसा आता है प्रॉपर्ली वहाँ पे लगता है हर किसी कार्य में। ये सरकार, ये आम आदमी वाली, आम आदमी वाली सरकार देखो पंजाब में है, उसने कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा किया है, जो एक्सपेरिमेंट किया है कुछ चीज़ों। जैसे अब बीजेपी सरकार आई थी, वो कह रहे थे कि हमें टाइम दो, धीरे धीरे देखेंगे। अभी तो उसको दिया है टाइम, उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए भगवंत मान को। देखते हैं अभी कैसा करेगा आगे। और ये बीजेपी और अकाली दल के फिर गठबंधन की कुछ खबरें आ रही हैं? देखो, विपक्ष है, जब तक एक पक्ष में पार्टी रहती है उसका विपक्ष तो होना ही चाहिए। विपक्ष में हमेशा गठबंधन होता ही है और वो होना भी चाहिए। आई थिंक दैट्स ए हेल्दी थिंग। विपक्ष हमेशा तो कुछ होने से फायदा उधर। यस, विपक्ष का हमेशा रोल होता है पक्ष को क्वेश्चन करना, उसके कार्य प्रणाली पे क्वेश्चन करना, उसका कितना जेन्युइन है जो अभी सरकार है, अभी उसके बारे में क्वेश्चन करना, उसकी कार्य प्रणाली पे क्वेश्चन करना विपक्ष का अच्छा, एक। ये 2024 के चुनाव के लिए क्या माहौल लग रहा है? देखिए, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, मैं तो मतलब मोदी जी को ही वोट दूंगा, बीजेपी को ही वोट दूंगा। तो बाकी मुझे पता नहीं, मैं तो अपना बता सकता हूँ। नहीं नहीं, आप अपना ही बताइए। और आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल तो मोदी जी के साथ ही है। कारण क्या है उसका? कारण कुछ भी हो, अब जब से होश संभाला है तब से लगता है मोदी जी जो कर रहे हैं बढ़िया ही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं देश के लिए। अरे होश तभी संभाले जब मोदी जी आए या पहले से संभालने? नहीं, पहले से भी आया है, की बात कर रहे हैं। राजनीतिक होश भी कह लीजिए। पर देखा है, उनको देख के लगता है जो अभी लीडरशिप है देश में, उसको देख के लगता है कि उसमें तो बड़े स्केल पे। चॉइस, अभी अभी जो इकबाल है उनका, जो इकबाल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उनका अभी जो चॉइस है, जो आज जो अवेलेबल हैं लीडर, उसमें मोदी जी ही बेस्ट लगते हैं। बाकी ठीक है, देश हर समय तो किसी का नहीं रहता, देश बदलेगा, समय भी बदलेगा और लोग भी आएंगे, पर अभी करंट में तो वही दिखते हैं। मैं तो ये कहूँगा, मैं तो बीजेपी सरकार के खिलाफ सख्त हूँ। मैं इनके कामों से, कार्यों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो इन्होंने मुद्दे किए थे, वादे किए, जिस पे आए थे, इन्होंने बोला कि हम 2 करोड़ रोज़गार देंगे, सबको 15 लाख दे देंगे। फिर उनके गृह मंत्री आके कहते हैं तो हमारा एक जुमला था। फिर इसके बाद में ये कहते हैं कि हमारी देश विदेशी नीति बहुत अच्छी हो रही। क्या अच्छी हो रही है? ऑस्ट्रेलिया ने हमारे स्टूडेंट्स को लेने से मना कर दिया। फिर क्या अच्छी हो रही है? हमारे रिश्ते नेपाल से ख़राब हो रहे हैं। हमारे किसी बॉर्डरिंग नेबरिंग स्टेट से अच्छे रिश्ते नहीं हैं। हम फिर किस फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं? हम क्या बात करना चाहते हैं? और फिर अगर यहाँ पे भी ले लें, मणिपुर जल रहा है, क्या आप किए हैं उसमें? अभी तक कोई कुछ इश्यू, उसका हल नहीं निकाल पा रहे हैं आप। महंगाई के बारे में आप बात करते, 30 रुपये 35 रुपये पेट्रोल देंगे, क्या हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ। शिक्षा के बारे में आप बात करते, क्या स्तर गिरा दिया है आपने? आप रेलवे बजट की बात करते हैं, रेलवे का बजट आपने गिरा दिया। फिर आप कहते हैं हम नहीं, हम तो कवच सिस्टम ला रहे हैं, हम तो ये ला रहे हैं। कहाँ गया आपका कवच सिस्टम? फेल हो गया सारा। भ्रष्ट लोगों के यहाँ आपके हेमंत बिश्व शर्मा, उसको आप चीफ मिनिस्टर बना के बिठाए हैं, किस पे आरोप नहीं लगे। फिर आप उसको अपनी पार्टी में ले लेते हैं। यही आपने बंगाल में किया, यही आपने यूपी में किया, हर जगह आप यही करते हैं। जहाँ पे आपकी पार्टी में आ जाए तो दूध का धुला हो जाता है, अगर कोई अपोजिशन पार्टी में चला जाए तो बेईमान हो गया। आज ही का न्यूज़ है, तमिलनाडु में रेड हुआ मिनिस्टर के यहाँ, सेंथिल बालाजी। लेकिन एक बात बता, वो हाई सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कहा था कि आप कैरी ऑन, आप, उन्होंने रोक नहीं लगाई थी जांच पे। तो 2 पक्ष हैं इसके। एक तो सिटिंग मिनिस्टर के स्टेट सेक्रेटरीट में इस तरह से जांच एजेंसियां जाएं और अरेस्ट कर लें उसी स्टेट में, एक तो ये सवाल है। दूसरा ये सवाल है कि जांच एजेंसियां तो अपना काम करेंगी।
जांच एजेंसियां बिल्कुल अपना काम करें। विरोधी दलों के राज्यों में करेंगे। एक प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ, जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ उसके हिसाब से जांच करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि आपके निशाने पे हमेशा विपक्ष के लीडर आने चाहिए। हेमंत बिश्व शर्मा को नोटिस दिया गया, जो उसमें जो सरकार बनी महाराष्ट्र में, जो उसमें लीडर्स थे नारायण राणे, क्या हुआ उन लोगों का, कहाँ गए वो लोग? हमको ज़रा बताएं, ये लोग नोटिस दिए थे, क्या उन पर पूछताछ हुई? कुछ नहीं हुआ ना। तो ये लोग पहले अपना दामन साफ करें ना। ये अनुराग ठाकुर कौन है? ये लोग यही तो हैं जो भाषण देते थे, गोली मारो ... को। ये कौन लोग हैं? तो आप कहाँ से हैं? मैं तो यूपी का हूँ। कहाँ के रहने वाले हो? मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। जिस हिसाब से तुम बोल रहे थे मैं समझ गया यूपी बिहार के ही हो गए। मैं इनके कार्यों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। तो आप क्या करते हो? मैं अभी DU से पढ़ा हुआ हूँ और अभी UPSC की तैयारी कर रहा हूँ। अभी आपके आने से पहले कोई 6-7 लोगों से मैंने बात की तो सब मोदी में लग रहे थे। अभी क्या है, लोग क्या है कि जो न्यूज़ आते हैं, शॉर्ट्स आते हैं इस पे यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या फिर कहीं पे, तो लोग उसमें चले जाते हैं। उसका अगर डिटेल एनालिसिस करेंगे तो मुझे लगता है वो भी, उनकी भी आंखें खुल जाएंगी कि रियलिटी क्या है, किस में हमें जीना चाहिए, सच्चाई में। हमें किसी व्हाट्सएप या फेक न्यूज़ से नहीं जीना चाहिए। पहले एक नैरेटिव चला था बहुत पहले कि राहुल गांधी बयान दे दिए हैं कि इधर से आलू डालो उधर से सोना ले, लेकिन वो बयान मोदी जी का है। लोगों को समझना चाहिए व्हाट्सएप का शिकार हो रहे हैं लोग। रियलिटी पे फेस करना चाहिए, क्या डाटा आ रहा है, क्या गवर्नमेंट से निकल के आ रहा है, हमें उस पर बिलीव करना चाहिए कि कैसे क्या हो रहा है। कानपुर से आप हो, लगातार मुझे लग रहा है 3री-4थी बार बीजेपी का मेयर बना है, चाहे ज़्यादा, और लगातार वहाँ से बीजेपी के सांसद भी जीत रहे हैं। लगातार कानपुर की ज़्यादातर सीटें बीजेपी जीत भी रही है। आपके खुद की जगह से कितना व्हाट्सएप का? मैं ज़रूर कहूँगा, क्या है, लोग अभी क्या एक नैरेटिव सेट किया जाता है लोगों के बीच में जाके, जो मुझे ऐसा फील होता है कि जो RSS है वो जगह जगह उन्होंने अपना ब्रांच बना रखा है। लोगों के बीच में जाते हैं, वो एक नैरेटिव सेट करते हैं, वो प्रोपेगेंडा को फैलाया जाता है। जैसे मेरे व्हाट्सएप पे कई बार, मैं प्रूफ दे सकता हूँ, कई लोगों ने मेरे को ऐसे ऐसे मैसेजेस फॉरवर्ड किए हैं जो कि एकदम फेक हैं कि कांग्रेस क्यों नहीं आनी चाहिए, ये मुद्दा वो मुद्दा। तो ऐसे आपके फ्रेंड्स हैं ये? जी मेरे फ्रेंड्स हैं वो। ये क्या करते हैं? वो अभी LLB कर रहे हैं DU से। मैं अभी JNU का एंट्रेंस दिया हूँ और मैं MA करना चाहता हूँ। JNU जा रहे हो? जी। कन्हैया कुमार के चेले। हाँ? कन्हैया कुमार के चेले हैं। तो JNU में पढ़ना खराब है? नहीं, बढ़िया, हम कहाँ करें नहीं। बाकी वहाँ से ऐसे ऐसे लिखा, ईशा अल्लाह तेरा टुकड़े होंगे, कितने टुकड़े होंगे वहाँ कन्हैया कुमार। वहाँ भी एक बात बताओ, इस देश में जो यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग आती है, इस सरकार की या किसी सरकार की, उसमें JNU हमेशा रैंकिंग में विश्वविद्यालय के तौर पे नंबर 1 रहता है। और जो लोग भी JNU या कुछ घटनाओं का जिक्र करके पूरे, और जो एंट्रेंस इन्होंने दिया है उसके 5 सवाल हल करना है, सवाल हल करना तो दूसरा 5 सवाल समझ लेना ही जो लोग JNU को गाली देते हैं उनके लिए मुश्किल नहीं है। मैं उन लोगों में नहीं हूँ। आपकी बात ठीक है, वहाँ कुछ नारे लगे, सही है गलत है क्या है, इस पर एक अलग बात है, लेकिन उस पूरी शिक्षा के मंदिर को देशद्रोह का अड्डा बता देना या वहाँ पढ़ने वाले हर आदमी उस मानसिकता का है, ये ठीक नहीं है। बहरहाल आपने पढ़ाई कितनी की है तब आगे बात करें। भाई साहब को बताओ, जब वहाँ राहुल गांधी गए थे, जब वहाँ पे कन्हैया कुमार अपना वहाँ पे JNU में पूरा वो चल रहा था, प्रदर्शन चल रहा था, उस समय राहुल गांधी भी गए थे। उनका समाधान नहीं निकाला, उनको समझाने की वो ना रखे क्षमता अपने अंदर कि हम समझा के उनको जानबूझकर, वो अपना तो राजनीतिक रोटियां सेकनी थी, वो अपना रोटियां सेके। आज देखो कन्हैया कुमार उनके साथ में है, तो क्या बुरा है, कौन किसी के साथ चला जाए? और वही कन्हैया कुमार जो कि देश को विभाजन करने वाला नारा लगा रहे थे। मैं इस पे काउंटर करूंगा, मेरा काउंटर है इस पे। नहीं, आप देखिए, जितनी बात इनको मालूम है और जिन जिन जगहों से मालूम, मुझसे उस जगह पर मैंने खुद गया था, खुद गए, राहुल गांधी उसका समस्या का समाधान किए। क्यों ऐसा हो रहा? ये मंदिर है, विद्या का मंदिर है, हाँ, उस पर कुछ भी टिप्पणी नहीं किया। और क्या विवाद था मालूम है? हाँ, वहाँ पे नारे लगाए गए थे कन्हैया कुमार के हिसाब से, वहाँ JNU के अंदर में। विवाद किस बात को लेके झगड़ा था? JNU के लड़के विरोध प्रदर्शन किस चीज़ के लिए कर रहे थे? इस चीज़ को तो मैं पूरा कंफर्म नहीं हूँ, इस चीज़ को, इस पे मैं टिप्पणी कंफर्म नहीं है। वही हर चीज़ पर समस्या इन्होंने जैसे कहा कि कन्हैया कुमार ने देश विरोधी नारे, देश विरोधी नारे और लगे नहीं लगे, मैं उसके बहुत डिटेल में नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि JNU की इमेज को ऐसे लोग तार करते हैं। एक उस पर काउंटर देना चाहता, अगर लगे हैं
तो फिर गृह मंत्री जी क्या कर रहे हैं? दिल्ली पुलिस तो उनके अंडर में है, क्या कर रहे हैं अभी तक? क्यों नहीं उसको अरेस्ट करके अंदर कर दिए थे? अगर ऐसा इतना ही गलत है, क्यों नहीं उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिए थे? किसकी शासन थी? आज है आपका, उस समय किसका अरे यार ये कहाँ का तुम डिबेट बताओ, 24 का माहौल क्या लग रहा? 24 का मोदी जी हम आएंगे, बिल्कुल कोई रोकने वाला नहीं है। काम के बल पे वो आएंगे। काम किया उन्होंने। आप क्या करते हैं? हम भी काम करते हैं, अपनी दुकान है, अपनी दुकान है यहाँ पे। बिहार से है? हाँ, बिहार से है। चलिए ठीक, तो चलिए आपने बात की, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जरा ये दोस्त आपके हैं, इनसे भी मैं बात करता हूँ। आप क्या करते हैं? तुम लॉ कर रही हो? तो तुम इधर किनारे क्यों खड़ी हो? लड़कियों को तो सबसे आगे आना चाहिए, सबसे ज़्यादा बोलना चाहिए। आपका क्या है विचार आज की राजनीति के बारे में? ये देखो, लोग कहते हैं कि धर्म और जाति, इससे ऊपर हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स नहीं जा सकती। तो आपको लगता है ये इसी के इर्द गिर्द है? हाँ, बिल्कुल इसी के इर्द गिर्द है। लोग भी इसी के में फंसे हुए हैं? हाँ जी, पता नहीं कब निकलेंगे इससे। तो एज ए यूथ, एक नौजवान के तौर पे आप क्या सोचती? ऐसा कोई विचार नहीं है मेरा, मैं इतना पॉलिटिकली एक्टिव भी नहीं हूँ। तो तुम्हारा किसी तरफ झुकाव है? नहीं। मोदी जी के 9 साल के शासन को कैसा मानती हो? ठीक है, अपने अपने विचार हैं सबके, और मैं अपना विचार देना नहीं चाहूँगी। अच्छा ठीक है। और आप? अरे यार, नौजवानों से बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जानना चाहता हूँ कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है आज की सोसाइटी के बारे में, आज के ट्रेंड्स के बारे में, आज की पॉलिटिक्स के बारे में। तो आप तो लॉ कर रहे हो? कैंपस लॉ सेंटर से लॉ कर रहा हूँ सर। सब एक ही तरह से ट्रेनिंग करके निकले हो? हाँ, लगभग ऐसे ही बगला साहिब घूमने आए थे, मैंने कहा थोड़ा पीस मिलेगा, वही। हाँ, तो क्या है तुम्हारा विचार पॉलिटिक्स को लेके? सर मुझे लगता है कि धर्म से ऊपर उठना चाहिए हम लोगों को, लड़ना नहीं चाहिए, शांति बना के रखना चाहिए। बाकी पॉलिटिक्स चलती रहेगी ऐसी, लड़ाते रहेंगे लोग, हमें उन सबसे दूर रहना है, लड़ना नहीं है, बस मेरा यही व्यू है। आपको लगता है कि इस समय ऐसा माहौल है देश में? सर हमें खुद एक्टिव रहना पड़ेगा ना, जब तक पब्लिक एक्टिव नहीं रहेगी तब तक कुछ काम नहीं चलेगा। जब तक सर संसद में IAS ऑफिसर नहीं बैठेंगे तब तक कुछ काम नहीं चलेगा। जब तक संसद में IAS ऑफिसर नहीं बैठेंगे, एक एग्जाम मतलब क्वालिफाइड लोग नहीं बैठेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। IAS इस देश में क्वालिफाइड है? मुझे ऐसा लगता है सर। कितने IAS टॉपर तो भ्रष्टाचार ऐसा किए कि जेल में चले गए, सड़ रहे जो IAS टॉप किए थे। भ्रष्टाचार ऊपर से होता है, सबसे ऊपर से। जब पॉलिटिशियन जब से भ्रष्टाचार करेंगे तभी भ्रष्टाचार होगा, उससे पहले भ्रष्टाचार नहीं हो सकता, मेरा मानना सर ये। अरे यार, इस देश में बहुत लोग कहते हैं कि सारी समस्याओं की जड़ नौकरशाही, नहीं मानते? नहीं मानते सर। सिविल की तैयारी कर रहे हो? नहीं सर, मैं लॉ कर रहा हूँ। आप ये नहीं मानते कि नौकरशाही समस्या की जड़ है? नहीं सर, मुझे लगता है कि पॉलिटिशियन ही समस्या की जड़ है, जो गंदी पॉलिटिक्स हो रही है वो समस्या की जड़ है, और अनएजुकेशन समस्या की जड़ है सर। तो एक IRS तो बने चीफ मिनिस्टर, 52 करोड़ का बंगला बनवा लिए। मुझे उस बारे में ज्ञान नहीं सर, मैं उस बारे में पढ़ा नहीं। पॉलिटिकली बहुत इनएक्टिव हूँ सर, मतलब आजकल की पॉलिटिक्स का बहुत इनएक्टिव हूँ। लेकिन अगर देश का युवा ही राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखेगा तो फिर आप इस बात की शिकायत क्यों कर रहे हैं कि नाकाबिल लोग संसद में पहुंच जा रहे हैं? जब आप जैसे काबिल लोग, आप जैसे पढ़े लिखे लोग डेमोक्रेसी में, संसदीय प्रक्रिया में, राजनीतिक दलों में, पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्किंग एक्शन में, वर्ड्स में, अगर आप निगाह नहीं रखेंगे पैनी, अगर आप तराजू पे तोलेंगे नहीं, तो फिर नाकाबिल लोग तो ऊपर पहुंच जाएंगे। फिर शिकायत आप किससे करोगे? तोल रहे हैं ना, वोट डाल के तोलते हैं सर हम। हर बार 5 साल का सबका कच्चा चिट्टा देखते हैं, वोट डालने के वक्त जो हमें अच्छा लगता है उसको देते हैं सर वोट। चलिए ठीक है, अब मैं थोड़ा कुछ और लोगों से बात करता हूँ। तो मैंने बताया कि दिल्ली में इन दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत कम लोग मिलते भी हैं, लेकिन देश की सियासत 2024 के मोड और मूड में आ चुकी है। देश के अलग अलग राज्यों में राजनीतिक दल अपनी तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव 80 लोकसभा सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जहां फिलहाल उनके पास 3 सांसद हैं। और अखिलेश यादव ने एक बदली हुई रणनीति के तहत अब वोटरों तक यानी बूथ तक अपने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करने का फैसला भी किया। एक 250 नेताओं की उन्होंने बैठक भी की, जिसमें अलग अलग स्तर पर यानी बूथ लेवल पर और गांव के स्तर पर RSS के जो प्रचार तंत्र है उसका मुकाबला करने की रणनीति बनाई। उधर नीतीश कुमार, अभी खबर आई कि नीतीश कुमार और तेजस्वी सरकार में एक नए
मंत्री कल सुबह शपथ भी लेंगे। और महाराष्ट्र का मैंने आपको बता ही दिया। और पश्चिमी देशों में, पश्चिमी प्रदेशों में समुद्री चक्रवात का खतरा बढ़ते जा रहा है। 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण है और किस तरीके से बहुत सारे लोगों को वहाँ से सुरक्षित विस्थापित भी कराया गया है। ये कार्यक्रम जब आप देख रहे हैं तो उस वहाँ की भी खबरें आती ही होंगी। लेकिन मैं सियासत की बात कर रहा हूँ। कुछ और लोग दिल्ली में बिल्कुल आम लोग बैठे थे, तो मैंने सोचा यहाँ से शुरू करते। आप कहाँ से? मैं सर बिहार से हूँ। आप? मैं इंदिरापुरम में रहता हूँ, मैं भी बिहार से हूँ। इंदिरापुरम में सन 1980 से हूँ। इंदिरापुरम गाजियाबाद। गाजियाबाद में अपना। आप? राजस्थान कोटा से। और आप? मैं सर बिहार से। बात है ये बिहार के लोग जो है